हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एसके चैनल पर। हम लोगों ने वेल्डिंग मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, ये टॉपिक्स यानी ये सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और 3 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग और बिल्डिंग मटेरियल्स। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट पे काम करेंगे, सर्वेइंग यानी सर्वे पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। आज से हमारा सर्वेइंग स्टार्ट हो रहा है। आज के हमारे टॉपिक है, उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन और बेसिक्स से कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर लीनियर मेजरमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स on, above or beneath the surface of the earth is called। तो वह साइंस जिसमें हम रिलेटिव पोजीशन ज्ञात करते हैं दो पॉइंट्स की, एबव विनीत या ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर नीचे या सरफेस पर दो पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सर्वेइंग कहते हैं। सर्वेइंग क्या है? वो आर्ट है। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इनमें से कौन सा एक सर्वेइंग का प्रिंसिपल नहीं है? तो हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ये प्रिंसिपल में आता है। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय टू इंडिपेंडेंट मेथड्स ये भी आता है। ऑलवेज मेजरिंग एंगल क्लॉकवाइज ये मेथड नहीं है। ये मेथड नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेंटेनिंग एक्यूरेसी कंसिस्टेंट विद पर्पज ये भी आता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, इन प्लेन सर्वेइंग द अर्थात सरफेस इज अज्यूम टू बी। प्लेन सर्वेइंग में अर्थ के सरफेस को कैसा कंसिडर किया जाता है? तो प्लेन सर्वेइंग में अर्थ के सरफेस को हम प्लेन फ्लैट कंसिडर करते हैं। प्लेन सर्वेइंग में अर्थ के सरफेस को हम अज्यूम करते हैं फ्लैट। ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्लैट प्लेन अज्यूम करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। जियोडेटिक सर्वेइंग इज जनरली यूज्ड व्हेन द सर्वे एरिया एक्सीड्स। जियोडेटिक सर्वे कब लेते हैं? जब हमारा सर्वे एरिया किससे ज़्यादा हो जाए। तो अगर हमारा सर्वे एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम जो है जियोडेटिक सर्वे को कंसिडर करते हैं। अगर उससे कम है तो इग्नोर करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे कंसिडर्स द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कौन से सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है? तो जियोडेटिक सर्वे में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। किसमें? जियोडेटिक सर्वे में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जियोडेटिक सर्वे किसके लिए करते हैं? लार्ज एरिया के लिए करते हैं और कंसिडर करते हैं किसको? कर्वेचर को। चलते हैं अगले सवाल पर। आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को किस रूप में एक्सप्रेस करते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लोग 1/1000 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। 1/1000 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000, मतलब यूनिट सेम रहनी चाहिए, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग एंड 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग अपॉन 1000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। इसका मतलब क्या है? 1/1000 का मतलब होता है, यानी 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग। एक सेकेंड, ये दोबारा कर लेते हैं इसको।
1 centimeter on drawing, 1 centimeter on drawing upon 1000 centimeter on ground, 1000 centimeter on ground. ये इसका मीनिंग होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल स्केल, इनमें से कौन एक ग्राफिकल स्केल है? तो हमारी सारी जो है ग्राफिकल स्केल्स हैं। प्लेन, डायगोनल, वर्नियर, ऑल आर द ग्राफिकल स्केल्स। ये सारी हमारी ग्राफिकल स्केल्स है। ऑप्शन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल स्केल, इनमें से कौन सी एक ग्राफिकल स्केल है, ये पूछ रहा है। इनमें से कौन सी एक ग्राफिकल स्केल है? इसमें जो है सारे ग्राफिकल नहीं है। आरएफ का कुछ मतलब नहीं है। आरएफ हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। इंजीनियर्स स्केल हमारी ग्राफिकल स्केल नहीं है। लेकिन डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल ये दोनों है ग्राफिकल स्केल है। लेकिन प्लेन स्केल 2 यूनिट तक मेजरमेंट करता है और डायगोनल स्केल 3 यूनिट तक मेजरमेंट करता है। तो ज़्यादा हमारा सुटेबल आंसर हमारा सी है। यानी इनमें से कौन से ग्राफिकल स्केल? तो डायगोनल हमारी एक ग्राफिकल स्केल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। और प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल ये सारी ग्राफिकल स्केल होती है। ये सारी ग्राफिकल स्केल होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा प्लेन स्केल भी ग्राफिकल स्केल है, डायगोनल स्केल भी ग्राफिकल स्केल है। लेकिन प्लेन स्केल हमारा 2 यूनिट तक मेजरमेंट करता है, लेकिन वही हमारा डायगोनल स्केल है 3 यूनिट तक मेजरमेंट करता है। तो ज़्यादा सुटेबल आंसर हमारा सी है। डायगोनल स्केल हमारा ग्राफिकल स्केल है। चलते हैं अगले सवाल पर। द डायगोनल स्केल इज मेनली यूज टू मेजर, डायगोनल स्केल मेनली कितने यूनिट तक मेजर करता है? 3 यूनिट्स तक। यूनिट्स, टेंथ और हेडनेट्स 3 यूनिट्स तक। ऑप्शन हमारा सी सही। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ आरएफ स्केल इज, आरएफ स्केल का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है? आरएफ स्केल का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है? तो आरएफ स्केल का हमारा मेन डिसएडवांटेज क्या होता है? तो हम इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कैन नॉट बी यूज टू मेजर डायरेक्टली, कैन नॉट बी यूज टू मेजर डायरेक्टली। ऑप्शन हमारा बी सही है। 9 का ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which type of error occurs due to imperfect instrument calibration? Imperfect instrument calibration से कौन सा एरर डेवलप होता है? तो imperfect calibration से सिस्टमेटिक एरर डेवलप होता है। कैसा सिस्टमेटिक एरर डेवलप होता है? ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन डिफेक्ट, सिस्टमेटिक एरर या प्रेडिक्टेबल एरर। चलते हैं अगले सवाल पर। एरर which occurs without any definite law and are beyond control are called, ऐसे एरर्स जो बिना किसी डेफिनेट लॉ के होती हैं और बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, कंट्रोल में नहीं होती, तो रैंडम एरर्स कहलाती हैं। क्या होती है? रैंडम एरर्स होती हैं। रैंडम एरर्स, एक्सीडेंटल एरर्स, रैंडम एरर्स या एक्सीडेंटल एरर्स। ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। The error which sometimes cancels out and sometimes accumulates, वो एरर जो कभी कभी कैंसिल आउट हो जाती हैं लेकिन कभी कभी एक्यूमुलेट हो जाती हैं, वो कौन सी होती है? रैंडम एरर्स होती है हमारी। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी सेल्फ कॉम्पेंसेटिंग होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following is an example of systematic error? Which of the following is an example of systematic error? इनमें से कौन सा एक सिस्टमेटिक एरर का एग्जाम्पल है? तो सिस्टमेटिक एरर का एग्जाम्पल हमारा है इनकरेक्ट चेन लेंथ। इनकरेक्ट चेन लेंथ यानी इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट के कारण जो हमारा एरर आता है वो सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आता है। इनकरेक्ट चेन लेंथ। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। रैंडम error in surveying is generally caused due to, रैंडम एरर सर्वेइंग में जनरली कैसे उत्पन्न होती हैं, डेवलप होती हैं? तो रैंडम एरर्स
नेचुरल वेरिएशंस के कारण। कैसे होती है? नेचुरल वेरिएशंस के कारण। रैंडम एरर्स इन सर्वेइंग जनरली कॉज ड्यू टू नेचुरल वेरिएशंस लाइक टेम्परेचर। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज सेल्फ कॉम्पेंसेटिंग। कौन सी एरर्स इनमें से सेल्फ कॉम्पेंसेटिंग होती हैं? तो हमारी रैंडम एरर्स सेल्फ कॉम्पेंसेटिंग होती हैं, यानी खुद ही कैंसिल आउट कर लेती हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। इनमें से कौन सा एक सर्वेइंग का प्राइमरी डिवीजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक सर्वेइंग का प्राइमरी डिवीजन नहीं है? तो थियोडोलाइट सर्वेइंग हमारा प्राइमरी डिवीजन नहीं है। प्लेन एंड जियोडेटिक, प्लेन और जियोडेटिक हमारा प्राइमरी डिवीजन होते हैं, लेकिन थियोडोलाइट इज नॉट ए प्राइमरी डिवीजन। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज। सर्वेइंग का मेन प्रिंसिपल क्या होता है? तो सर्वेइंग का मेन प्रिंसिपल होता है हमारा होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हमारा सर्वेइंग का मेन प्रिंसिपल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन विच सर्वे इज द अर्थास कर्वेचर नेग्लेक्टेड। किस सर्वे में अर्थ की कर्वेचर को नेग्लेक्ट किया जाता है? तो प्लेन सर्वे में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज नॉट ए प्लेन स्केल। इनमें से कौन सी एक प्लेन स्केल नहीं है? इनमें से कौन सी एक हमारी प्लेन स्केल नहीं है? तो हमारे ग्राफिकल स्केल हमारी प्लेन स्केल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच एरर अकर्स ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण कौन सी एरर डेवलप होती है? तो सिस्टमेटिक एरर डेवलप होती है। टेम्परेचर प्रेडिक्टेबल इफेक्ट डालता है, तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हमारा सिस्टमेटिक एरर डेवलप होती है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू लोकेट ए पॉइंट इन सर्वेइंग। एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल सर्वेइंग में अप्लाई किया जाता है? बाय मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल, बाय मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल। ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं एक पॉइंट को फिक्स करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच एरर इंक्रीजेज विद लेंथ ऑफ मेजरमेंट। विच एरर इंक्रीजेज विद लेंथ ऑफ मेजरमेंट। कौन सी एरर लेंथ के साथ इंक्रीज होती है? कौन सी एरर लेंथ के साथ इंक्रीज होती है? तो क्यूमुलेटिव एरर इंक्रीज होती है। रॉन्ग चेन लेंथ एरर डिस्टेंस पर एक्यूमुलेट होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं, क्यूमुलेटिव एरर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्यूमुलेटिव एरर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे इज मेनली ड्यू टू। प्लेन और जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस मेनली किसके कारण आता है? तो मेनली डिफरेंस किसके कारण आता है हमारा? मेनली डिफरेंस आता है साइज ऑफ एरिया, साइज ऑफ एरिया, साइज ऑफ एरिया। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन कैसे किधर चला गया? चलो यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, साइज ऑफ सर्वे एरिया। प्लेन और जियोडेटिक सर्वे में हमारा मेनली डिफरेंस होता है साइज ऑफ सर्वे एरिया की वजह से। अगर हमारा सर्वे एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो प्लेन सर्वे होगा। अगर हमारा सर्वे एरिया, लिख देते हैं, अगर सर्वे एरिया हमारा कम है, किससे? 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, लेस से 250 किलोमीटर स्क्वायर से, तो क्या होगा? प्लेन सर्वे होगा, तुम्हारा प्लेन सर्वे होगा, प्लेन सर्वे होगा। अगर इससे ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है, ग्रेटर देन 250 है, तो हमारा जियोडेटिक सर्वे होगा। क्या होगा? जियोडेटिक सर्वे होगा, जियोडेटिक सर्वे होगा।
ज्योमेट्रिक सर्वे होगा हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। द सिस्टमेटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय। सिस्टमेटिक एरर को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? तो सिस्टमेटिक एरर को हम लोग रिपीटेशन मेथड से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, चेंजिंग ऑब्जर्वर से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, यूजिंग परमानेंट एडजस्टमेंट से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द, ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले सवाल पर। द एक्यूरेसी ऑफ जियोटेक सर्वेइंग इज, द एक्यूरेसी ऑफ जियोटेक सर्वेइंग इज मोर एक्यूरेट देन प्लेन। एक्यूरेसी हमारी जियोटेक सर्वेइंग की ज़्यादा होती है प्लेन सर्वेइंग से, तो मोर देन प्लेन सर्वेइंग, मोर देन प्लेन सर्वेइंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ से हमारे लीनियर मेजरमेंट के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। 25 सवाल हमारे लीनियर मेजरमेंट पे होंगे। तो लीनियर मेजरमेंट का पहला सवाल हमारा है, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ सर्वेइंग स्मॉल एरियाज के लिए, स्मॉल एरियाज के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है? सिंपलेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट। तुम्हारा प्लेन क्या होता है हमारा? चेन सर्वेइंग। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ सर्वेइंग स्मॉल एरिया के लिए हमारा चेन सर्वेइंग मोस्ट एक्यूरेट होता है और सिंपलेस्ट भी होता है। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता है? चेन सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता है? तो चेन यूज किया जाता है, रिंगिंग रॉड यूज किया जाता है, एरो यूज किया जाता है, लेकिन कंपास का कोई काम नहीं होता चेन सर्वेइंग में। चेन सर्वेइंग में कंपास का कोई काम नहीं होता है। अगला सवाल हमारा, द लेंथ ऑफ ए मेट्रिक चैन यूज्ड इन इंडिया जनरली। इंडिया में यूज होने वाली मेट्रिक चैन की लेंथ यूजली कितनी होती है? तो हमारी इंडिया में यूज होने वाली चैन की हमारी जनरल लेंथ होती है 20 मीटर या 30 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए गंटर चैन। गंटर चैन की स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है? तो गंटर चैन की स्टैंडर्ड लेंथ हमारी होती है 66 फीट, यानी 66 फीट। ऑप्शन हमारा बी सही है। और लिंक कितने होते हैं इसमें? 100 लिंक्स होते हैं। 66 फीट 100 लिंक्स, 100 लिंक्स। चलते हैं अगले सवाल पर। द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 20 मीटर चैन। 20 मीटर चैन में एक लिंक की लेंथ कितनी होती है? तो 20 मीटर की चैन में 100 लिंक होते हैं। 20 मीटर की चैन में 20 मीटर की चैन में कितने लिंक होते हैं? 100 लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं। तो एक लिंक की लेंथ पूछ रहा है, तो एक लिंक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 20/100, सॉरी 20 हुआ ये 20 कितना हुआ? 20/100। 2 है, 2 चला गया, कितना बचा? 0.2, 0.20 मीटर, 2.20 मीटर लिख सकते हैं, या इसको 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 20 सेंटीमीटर, 0.20 मीटर या 20 सेंटीमीटर। तो हमारा 20 मीटर की चैन में एक लिंक का हमारा लेंथ कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द नंबर ऑफ लिंक्स इन ए 30 मीटर चैन। 30 मीटर चैन में लिंक्स कितने होते हैं? तो 30 मीटर चैन में लिंक हमारे कितने हो जाएंगे? 150। कितने होते हैं? 150। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो एक लिंक की हमारी लेंथ कितनी होती है? एक लिंक की लेंथ होती है हमारी कितनी? लेंथ होती है 0.20 सेंटीमीटर, मीटर, 2.20 मीटर एक लिंक की लेंथ होती है। तो हमें पूछ रहा है कि 30 सेंटीमीटर चैन में कितनी लेंथ होती है, तो इतने से डिवाइड कर देंगे हम लोग। 30 मीटर की चैन में कितने लिंक्स होते हैं? तो इसको 0.20 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे
2 1 या 2 2 5 या 10, तो हमारा आएगा 150 क्या लिंक्स आ जाएंगे, 150 लिंक्स आ जाएंगे हमारा। तो कितने लिंक्स होते हैं, 150 लिंक्स होते हैं किसमें, 30 मीटर की चैन में। चलते हैं अगले सवाल पर। द क्रॉस स्टाफ इज मेनली यूज फॉर, क्रॉस स्टाफ का मेनली यूज किसके लिए किया जाता है, क्रॉस स्टाफ का यूज किया जाता है सेटिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, सेटिंग ऑफसेट। क्रॉस स्टाफ का यूज किस लिए किया जाता है, सेटिंग आउट ऑफसेट, ऑफसेट को सेटिंग आउट करने के लिए हम क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। एरोज इन चेन सर्विंग आर यूज्ड, एरोज का क्यों, चेन सर्विंग में एरोज का यूज किस लिए किया जाता है, तो एरोज का यूज किया जाता है काउंटिंग चेन लेंथ, चेन लेंथ काउंटिंग करने के लिए एरो का यूज किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए सर्वे लाइन इज कॉल्ड, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करने को क्या कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही, रेंजिंग कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन, डायरेक्ट रेंजिंग कब पॉसिबल है, केवल फ्लैट ग्राउंड पर। डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली फ्लैट ग्राउंड, इस फ्लैट ग्राउंड पर केवल हमारा डायरेक्ट रेंजिंग पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनडायरेक्ट रेंजिंग इज डन व्हेन, इनडायरेक्ट रेंजिंग डन when stations not visible intervisible, when two stations are not intervisible, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब हमारी दो स्टेशंस विजिबल नहीं होती तब हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, ऑफसेट्स टेकन एट राइट एंगल्स टू सर्वे लाइन आर कॉल्ड, सर्वे लाइन पर राइट एंगल में ऑफसेट लेने को क्या कहते हैं, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफसेट्स एट 90 डिग्री टू चैन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट कहते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स कहते हैं। अगला सवाल हमारा, विच टाइप ऑफ ऑफसेट इज मोर एक्यूरेट, किस टाइप के ऑफसेट ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, किस टाइप के ऑफसेट ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, तो हमारे परपेंडिकुलर ऑफसेट मोर एक्यूरेट होते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स आर मोर एक्यूरेट। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट जनरली अलाउड इन चेन सर्विंग, चेन सर्विंग में मैक्सिमम ऑफसेट का लेंथ कितने अलाउ किया जाता है, तो 10 मीटर मैक्सिमम लेंथ ऑफसेट का अलाउ किया जाता है चेन सर्वे में, कितना, 10 मीटर। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चेन सर्वे में ऑफसेट की लेंथ जनरली अलाउ की जाती है 10 मीटर। चलते हैं अगले सवाल पर। इन चेन सर्वेइंग फील्ड नोट्स आर रिकॉर्डेड इन, चेन सर्वेइंग में फील्ड नोट्स किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो फील्ड बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, फील्ड नोट्स फील्ड बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन चेनिंग, इनमें से कौन सा एक चेनिंग में एरर नहीं है, तो मिस क्लोजर ऑफ ट्रेवर्स, ऐसा कोई एरर चेनिंग में नहीं होता हमारा। वाइड रेंजिंग होता है, सैग इन चेन होता है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन होता है, लेकिन मिस क्लोजिंग ऑफ ट्रावर्स ऐसा कोई एरर हमारा चेनिंग में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, सैग इन चेन प्रोड्यूसर्स, अगर चेन में हमारा सैगिंग आ गया है तो किस प्रकार के एरर डेवलप होगा, अगर सैगिंग है तो हमारा पॉजिटिव एरर डेवलप होगा, मेजर्ड लेंथ हमारी ट्रू लेंथ से ज़्यादा होगी, सैग में पॉजिटिव एरर होता है। अगर सैग है तो हमारा मेजर्ड लेंथ ज़्यादा होगी किससे, एक्चुअल लेंथ से या ट्रू लेंथ से, ट्रू लेंथ से ज़्यादा होती है कब, जब हमारा सैगिंग होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, टेम्परेचर एरर इन चेन लेंथ अकर ड्यू टू, टेम्परेचर एरर चेन लेंथ पर किसके कारण डेवलप होता है,
यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से हमारा होता है टेम्परेचर एरर, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से। ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द एरर काज्ड व्हेन चेन इज नॉट हॉरिजॉन्टल ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। अगर स्लोपिंग ग्राउंड पर हमारा चेन हॉरिजॉन्टल नहीं है तो कौन सा एरर डेवलप होगा? तो हमारा स्लोप एरर हो जाएगा। अगर हमारा स्लोप पर चेन हॉरिजॉन्टल नहीं है तो स्लोप एरर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मेजर्ड लेंथ जो है ट्रू लेंथ से ज़्यादा होता है। इसमें भी मेजर्ड लेंथ हमारा ट्रू लेंथ से ज़्यादा होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रेंजिंग। इनमें से कौन सा एक रेंजिंग का टाइप नहीं है? तो हमारा डायरेक्ट रेंजिंग होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग होता है, रेसिप्रोकल रेंजिंग होता है, लेकिन एंगुलर रेंजिंग जैसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, क्रॉस स्टाफ सर्वे इज मेनली यूज टू। क्रॉस स्टाफ सर्वे में किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो क्रॉस स्टाफ का यूज़ किया जाता है हमारा लोकेट ऑफसेट, ऑफसेट को लोकेट करने के लिए, परपेंडिकुलर ऑफसेट को मार्किंग करने के लिए हमारा क्रॉस स्टाफ का यूज़ किया जाता है। किसके करने के लिए? लोकेट ऑफसेट। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लोकेट ऑफसेट्स। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, व्हेन बोथ एंड्स ऑफ ए चेन आर पुल्ड विद अनइक्वल पुल इट कॉजेस। अगर हमारा चेन को दोनों एंड्स पर अनइक्वल पुल लगाकर पुल किया जा रहा है, अनइक्वल फोर्स लगा के पुल किया जा रहा है, तो कौन सा एरर डेवलप होगा? तो हमारा पॉजिटिव एरर डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि चेन में एलोंगेशन हो जाएगा। अगर एलोंगेशन हो जाएगा तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आएगी, तो हमारा पॉजिटिव एरर डेवलप होगा। पॉजिटिव एरर डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम चेन को दोनों साइड से खींचेंगे तो हमारा उसका जो लेंथ है बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ जाएगा तो मेजर्ड वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी, तो ज़्यादा आएगी तो पॉजिटिव एरर डेवलप हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। एरर ड्यू टू नॉन स्ट्रेटनेस ऑफ चेन इज क्लासिफाइड एज। अगर हमारी चेन सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो उसके कारण कौन सी एरर डेवलप होगी? तो हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर डेवलप हो जाएगी। कैसी इंस्ट्रूमेंटल एरर डेवलप हो जाएगी? तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इफ द चेन यूज्ड इज शॉर्टर देन इट्स ट्रू लेंथ द मेजर्ड डिस्टेंस विल बी। अगर हमारी चेन जो हमारी ट्रू लेंथ है उससे छोटी है, चेन इज इफ द चेन यूज्ड इज शॉर्टर देन इट्स ट्रू लेंथ, अगर हमारी चेन ट्रू लेंथ से छोटी है तो उसके कारण मेजर्ड डिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारी मेजर्ड लेंथ मोर देन एक्चुअल आ जाएगी। अगर हमारी चेन छोटी है तो हमारी डिस्टेंस जो है ज़्यादा आ जाएगी, तो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे ज़्यादा आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा बी सही, मोर देन एक्चुअल। मोर देन एक्चुअल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द लेंथ ऑफ ए चेन एंड एडजस्टिंग इट इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होती है लेंथ की वेरिफिकेशन की, चेन की वेरिफिकेशन की, चेन लेंथ की वेरिफिकेशन की और उसको एडजस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन नहीं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेन, चेक करना उसकी लेंथ कम या ज़्यादा है, उसको एडजस्ट करना, ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेन, ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं आज के 50 क्वेश्चन हमारे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी सवाल में कोई डाउट है, लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, यानी दूसरा आंसर होना चाहिए, डाउटफुल लग रहा है, तो कमेंट करें, हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन करेंगे। एक बार रिक्वेस्ट फिर से, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, सवाल पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आपका सब्सक्रिप्शन यानी आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है वीडियो बनाने के लिए, और हमें अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।